और गाड़ी का इंजन का हेड चेंज होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए एक डाउट क्रिएट करता है। ऑलरेडी उसके ब्रेकिंग इश्यूज़ हैं और दूसरी चीज़ें का इशू है। नहीं, मेरे को सर डिस्कस करना पड़ेगा, मैं अभी परमिट नहीं कर पाऊँगा कि गाड़ी का आप हेड चेंज कर दें। ऐसे सब अजीब से इश्यूज हो रहे हैं, पता नहीं अब ये नज़र लगी है क्या है, समझ में नहीं आता। दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो नमस्ते दोस्तों, आज हो गई है 5 मार्च 2025 और 9 अगस्त और 2024 को हमने बाइक ली थी अप्रीलिया RS 457 हमारी रश। और जिस दिन से हमने बाइक की थी अनफॉर्चुनेटली उसी दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके अंदर स्टार्ट थी और अभी भी वो सिलसिला पता नहीं क्यों जारी है और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले भी प्रीवियसली हमने उसके अंदर रेडिएटर चेंज कर दिया है और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो लेफ्ट साइड में जो कंसोल होता है जिससे हम लोग डिस्प्ले कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करते हैं, वो भी चेंज हम लोग करा चुके हैं। सेवरल फेलियर्स भी हो चुके हैं बाइक के अंदर, कुछ एग्जॉस्ट का सेंसर वगैरह भी हम लोग चेंज करा चुके हैं और अभी भी कुछ इश्यूज हो ही रहे हैं। ऑल्दो मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उसके अंदर पता पड़ा कि यार बाइक किन-किन बाइक के अंदर ना इंजन भी रिप्लेस हो चुका है। तो ये चीज़ ना मेरे को बड़ी सीरियस लगी क्योंकि रेडिएटर के अंदर से आवाज़ आ रही है, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर से एक आवाज़ आ रही है और थोड़ा-सा ना पावर के अंदर लॉस भी मेरे को फ़ील हो रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट बाइक, बाइक इज़ फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारी बाइक है और बहुत ही पसंद है मुझे अप्रिलिया RS 457। मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मुझे, इसीलिए मैंने उसको परचेज़ किया। ऑल्दो मेरे को बैक में इश्यूज़ भी हो रहे थे जब मैंने टेस्ट राइड लिया था, फिर भी मैंने इस बाइक को परचेज़ किया और मेरे को सीरियसली सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है अप्रिलिया RS 457 और सीरियसली तारीफ़ के काबिल बाइक है। बट जो इश्यूज़ हो रहा है ना, वो मन थोड़ा-सा ना खट्टा कर देती है और थोड़ा-सा ना परेशान कर देती है। यार इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली इतने इश्यूज़ हो रहे हैं। पता नहीं क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सिर्फ़ मेरी ही बाइक में हो रहे हैं या किन-किन की बाइक में हो रहे हैं या सभी की बाइक में हो रहे हैं, ये भी नहीं पता है। तो मैंने कंप्लेंट डाल के रखी थी, एक मेल करके रखा था एप्रिलिया इंडिया को और पियाजिओ को कि बाइक के अंदर इतने सारे फॉल्ट्स हो रहे हैं, इतने सारे फॉल्ट्स हो रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि उनका 24 आवर्स के अंदर मेरे को रिवर्ट आया और शोरूम से भी मेरे को कॉल आया, सॉरी सर्विस सेंटर से भी मेरे को कॉल आया। तो अभी मैं सर्विस सेंटर लेके जाने वाला हूँ बाइक और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। ऑल्दो मैं 2 बार बाइक की प्रॉब्लम, सेम चीज़ की प्रॉब्लम बता चुका हूँ, पर उनको प्रॉब्लम पता नहीं पड़ी। तो आज मैं पूरा दिन भर, हो सकता है कल तक भी मेरी बाइक वहीं पे खड़ी रहे। तो लेट्स सी, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्यों हो रही है और कोई मेजर रीज़न तो नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इश्यूज़ हो ही रहे हैं। तो देखते हैं, हम लोग शोरूम पहुँचते हैं और वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। चलो। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल गए थे और हम लोग शोरूम पहुंचने वाले हैं, बहुत ही पास में है अपने शोरूम लकीली। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। एक तो देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी रेडिएटर में से, एक तो ये आवाज़ आ रही है और दूसरा है कि यहाँ से ना एक नट बोल्ट पता नहीं क्या है वो लूज़ होकर अंदर ही फंस गया है, तो उसमें से भी एक बहुत अनोइंग सी, बहुत ही गंदी सी एक आवाज़ आ रही है। और मेन ये है कि थोड़ा सा पावर लॉस मेरे को फील हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं उज्जैन गया था तो वहाँ पे ना मुझे ये थ्रॉटल थोड़ा सा टाइट लग रहा था और बहुत ही मेजर इशू, ऑल दो सारे मेजर इश्यूज़ है, पर इसकी ना टेल टाइट ही मेरी बाइक के अंदर 2 बार टूट चुकी है। अब एज यू हैव सीन इन माई व्लॉग्स कि यार मैं कैसे राइड करता हूँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बाइक है तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही राइड करता हूँ। तो पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, सब लोग बता रहे हैं कि भाई पीछे ना कंपनी ने वेट बहुत ज़्यादा दे दिया है नंबर प्लेट का, इंडिकेटर्स का। तो ना टेल टाइडी ना जब जंप करती है, कहीं भी ऊपर नीचे रोड होता है या पॉट होल्स होते हैं छोटे मोटे भी, तो वहाँ पे ना जब जंप करती है ना तो वेट के कारण ना बार बार टूट रही है। तो 2 बार मेरी टेल टाइडी टूट चुकी है। अभी मेरी टेल टाइडी यहीं पे पड़ी है और मेरी बाइक के अंदर टेल टाइडी नहीं है। तो यार मतलब लगता है कि यार बाइक के अंदर ना ऐसे सब अजीब से इश्यूज़ हो रहे हैं, पता नहीं अब ये नज़र लगी है क्या है, समझ में नहीं आता, बट हाँ इश्यूज़ तो है। चलो लेट्स सी। बुलाते हैं। बताओ ना क्या हुआ।
इशू ये हो रहा है हाँ। कि आप आगे आइए, मतलब इस साइड आइए। आ रही है ना आवाज़ छन छन की? क्लियरली आ रही है। और ये यहाँ से आप गड्ढे में चला के देखिए, इसके अंदर गड्ढे में से इशू आ रहा है। इसके नीचे ना नट का एक आवाज़ आ रहा है, वो आप देखिए। हाँ, और उस दिन मैं आपको बोला था ना कि थ्रॉटल टाइट चल रहा है, तो उससे ना हल्की सी पावर लॉस हुई है इसकी, मतलब टॉप स्पीड 120 के ऊपर नहीं जा पा रही थी। हाँ, फिर मैंने हवा वगैरह डलाई तो थोड़ी बहुत जाने लगी, पर जा नहीं रही थी आगे। तो वो आप देखिए, एक रेडिएटर का है जिसमें से छन छन की आवाज़ आ रही है। अब मैंने तो बाहर खुलवा के उसमें कुछ धरवाओगे, फिट करवाओगे बाहर के मैकेनिक से, तो ये हो गई, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा। मैं आपको दे भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी बढ़िया कर दूंगा, छोड़ो इसको। हाँ और इसको कल लेके जाना। हाँ, कल ले जाऊँगा मैं, कोई इशू नहीं है मेरे को। आपके सुपुर्द है, आप भरोसा है मेरे को आपके ऊपर कि गाड़ी के अंदर अगर कुछ होगा भी तो आप कर देंगे व्यवस्थित। कर दो। एक बार अपन ने इसका पहले रेडिएटर भी चेंज किया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर से। और वो जो आप बोल रहे हैं ना ग्रिल की आवाज़, वो ग्रिल के पहले भी है और बाद में भी है, और अभी बढ़ गई है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मेरा ही, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके अंदर ना कैमरे के अंदर आवाज़ फील हो रही है, वो पूरे रेडिएटर की हाई स्पीड पे 140-150 पे पूरी फील हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरी अभी बात हुई, और यहाँ पे ना हेड के अंदर, ये इंजन के हेड के अंदर ना एक टेपिट होता है, ये यहाँ पे, इसमें से टेपिट में से आवाज़ आ रही है। मेजरली वही है, उसकी सेटिंग गड़बड़ हुई है, उसमें से एक आवाज़ आ रही है। और जो नट का इशू है, ऑल्दो ब्रेकिंग का एक इशू है कि सॉफ्ट ब्रेकिंग पे कोई इशू नहीं है, बट एकदम पैनिक ब्रेकिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये देखते हैं कि अगर ये हुआ तो फिर इसको भी हम लोग रेसिंग ब्रेक पैड डलवाते हैं कि भाई ये रेसिंग ब्रेक पैड से अगर ठीक होता है तो रेसिंग ब्रेक पैड हम लोग डलवाएंगे। बाकी ये भी चेक करने के लिए बोला है, और एक इसकी सेटिंग ठीक हो जाएगी तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, और जल्दी से जल्दी बाइक ठीक हो जाए तो फिर हम लोग राइड कर पाएँ बढ़िया। और फॉर श्योर इसके बाद हम लोग लॉन्ग राइड करेंगे एक और बढ़िया मज़ा आएगा। एक बार बस ठीक हो जाए, थोड़ा ब्रेकिंग वगैरह इशू ठीक हो जाए, फिर उसके बाद लॉन्ग राइड करते हैं। चलो जी, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। हेलो दोस्तों, आज 7 तारीख हो गई है और 5 तारीख को हमने हमारी अप्रीलिया RS457 को शोरूम पे डाला था, जैसे कि आपने देखा था। और उसके टैपिट के अंदर कुछ इश्यूज थे, और कुछ वाइजर में से, फ्रंट वाइजर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से आवाज़ें आ रही थी। तो उसके लिए हमने वहाँ पे छोड़ा था। तो कल मैंने कॉल करके पूछा भी था, तो वो चेक कर रहे थे, कुछ कंप्यूटर वगैरह के अंदर लगा के कुछ देख रहे थे, और कंपनी वाले भी चेक कर रहे थे, अप्रीलिया इंडिया वाले। और शोरूम पे भी मेरी बात हुई तो चेक कर रहे थे वो। बट आज मेरे को कॉल आया है कि आप एक बार आ जाइए शोरूम पे, और कंपनी वाले शायद कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो बात भी कर लीजिएगा आप, और देख भी लीजिएगा कि क्या इशू हुआ है गाड़ी के अंदर और क्या अपडेट है उसके ऊपर। तो आ गया हूँ मैं अभी शोरूम के बाहर ही खड़ा हूँ, और गाड़ी मैंने लगा दी है अभी साइड में, और अंदर जाके देखते हैं कि बाइक के अंदर क्या इशू है और क्या हो रहा है। अभी मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि क्या हुआ है गाड़ी के अंदर। तो अंदर जाते हैं डायरेक्ट और देखते हैं कि क्या इशू हुआ है गाड़ी के अंदर। चलो लेट्स सी। अंदर आके मैंने बाइक देखा तो बाइक इज फुल्ली ओपन, मतलब पूरे चेम्बर सब कुछ ओपन हुए हैं, और लेफ्ट राइट से दोनों जगह से फेयरिंग तो ओपन हुई हुई, इंजन पूरा ओपन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ा सा मैं कैंडिड ही शूट करूँगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ क्या चल रहा है वीडियो कॉल पर सारी चीज़ों का। तो लेट्स सी क्या होता है, और फिर मैं आगे आपको डिटेल में आखिरी में लास्ट में ब्रीफ करता हूँ। हेड बताओ, राइट हैंड साइड से कौन सा साइड? तो दोस्तों ये गाड़ी पूरी ओपन हो चुकी है, और इधर से पूरी क्लच असेंबली है, ये पूरी क्लच असेंबली पूरी ओपन है। दिस क्लच, ये पूरा क्लच है, क्लच की असेंबली पूरी ओपन है। ऊपर से जो हेड की जो कैप है ये भी पूरी ओपन है। यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी है, नीचे एयर फिल्टर वगैरह है, सब कुछ ओपन है। और इधर से भी है गियर बॉक्स की पूरी
अगर दिख रही हो तो लाइट चालू करता हूँ मैं। गियर बॉक्स की पूरी असेंबली ओपन है और ये फेयरिंग वगैरह तो सारी कंप्लीट है ही सही ओपन। ये पूरी ओपन है। थोड़ी सी देर में मैं आपको सब कुछ ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, फिर मैं कार में बैठ के आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ। तो दोस्तों शोरूम से मतलब सर्विस सेंटर से मैं बाहर आ गया हूँ और अंदर मैं गाड़ी जाके देखा तो गाड़ी लेफ्ट राइट और ऊपर से पूरी ओपन थी। मतलब लेफ्ट राइट इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट से पूरी क्लच असेंबली का जो कैप है वो पूरा ओपन था। राइट से भी गियर शिफ्टिंग जो गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं उसका पूरा कैप ओपन था। ऊपर से हेड का जो कैप होता है वो भी पूरा ओपन था। ऑल दो फेयरिंग वगैरह तो ओपन होगी सही अगर इतना सब कुछ ओपन होगा तो ये सारी चीजें ओपन थी गाड़ी की। खैर ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं कि भाई ओपन थी और ये सारी चीजें। बट अभी ना ये प्रॉब्लम ये फंस रही है कि प्रॉब्लम अभी भी रेक्टिफाई हुआ नहीं है कि है क्या। जो आवाज आ रही थी वो इंजन के अंदर से आ रही थी, ये कंफर्म हो गया है कि इंजन के अंदर से वो आवाज आ रही थी। बट किस चीज की आवाज है ये अभी तक पता नहीं हुआ है। और बात ये है कि माइट भी देयर आर चांसेस कि वो लोग इंजन ओपन करें। और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी नई गाड़ी का इंजन, जो कि अभी 7 महीने चली हुई पुरानी गाड़ी है, उसका इंजन ओपन हो, जो कि वेरी जेन्युइन थिंग कि यार मैं अपनी गाड़ी का इंजन क्यों ओपन करूं। तो मैं अभी घर जाके मेल डालने वाला हूं कि गूगल मीट हम लोग करें और गूगल मीट पे सारी चीजें डिस्कस हो। बिकॉज जो इंदौर वाली टीम है इनको भी मतलब ये भी कन्वे करके ही बात कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस, उनकी गाइडेंस में ही काम कर रहे हैं। तो जब उनकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट उनसे ही बात करूं, तो उनसे मैं बात करूंगा, गूगल मीट का टाइम लूंगा, पूरा ईमेल बनाऊंगा, पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा प्रॉपरली, और फिर उसके बाद गूगल मीट पे बात करके मैं डिस्कस करूंगा कि ये इतने सारे इश्यूज क्यों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई डिलीवरी। तो चीजें बढ़ती चले जा रही है अननेसेसरी। तो देखते हैं भाई क्या चीज है और क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है अब आगे। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो दोस्तों आज है तारीख 10 मार्च 2025 और आज मेरी गाड़ी को लगभग 5 दिन हो गए हैं सर्विस सेंटर को गए को। और एक छोटी सी आवाज़ आ रही थी मेरी बाइक के अंदर, जो कि मुझे लगा कि शायद रेडिएटर से आ रही है, बट वो रेडिएटर से ना आके इंजन में से आ रही थी। और गाड़ी वहाँ पे अभी 5 दिन हो गए हैं। दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि गाड़ी के अंदर मुझे, जब मैं प्रयाग गया था उसके बाद से कुछ आवाज़ आना स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं 2 बार शोरूम गया, मैंने उनको बताया, बट वो लोग रेक्टिफाई नहीं कर पाए कि गाड़ी के अंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, और उनको समझ में नहीं आ पा रहा था। तो इस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि वो आवाज़ अब बढ़ गई थी लास्ट कुछ 1 तारीख से, तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अप्रिलिया इंडिया को मेल किया कि मेरी गाड़ी के अंदर सो एंड सो प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रीवियस में भी प्रॉब्लम्स रही और अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ पावर लॉस का भी कुछ थोड़ा बहुत इशू हुआ था और ये आवाज़ जो कि है बढ़ गई थी। तो मैंने मेल किया, एक प्रॉपर फॉर्मल वे में मेल किया, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। वो मेल मैंने उनको लिखा प्रॉपरली और इसके बाद ये हुआ कि मेरे को कॉल आया इंदौर के शोरूम से और उन्होंने कहा कि आप हमको गाड़ी दे के जाइए और हम गाड़ी को चेक करते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे उनको बताई और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। और इन चीज़ों के बाद फिर मैंने 1-2 दिन वेट किया। उस दिन मैं घर पे आया और फिर उसके बाद मैंने एक और मेल किया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने गाड़ी को अपनी ओपन देखा आपके शोरूम के अंदर, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने एक प्रॉपर फॉर्मल मेल एक और बार लिखा और एक और बार एक स्ट्रिक्ट नोट पे मैंने उसको छोड़ा, जो कि ये है। अब इसके बाद ये हुआ है कि मैं कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मेरे को एक नॉर्मल सा कॉल आया, कॉल पे मेरी बात हुई। वो कॉल का कन्वर्सेशन भी मेरा ये रहा। सर क्या है ना, दरअसल मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा मेरे खुद के पैसे जोड़ के मैंने बाइक परचेस किया है और गाड़ी का इंजन का हेड चेंज होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए एक डाउट क्रिएट करता है, ऑलरेडी उसके ब्रेकिंग इश्यूज हैं और दूसरी चीज़ें का इशू है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी गाड़ी खराब है या गाड़ी के अंदर कोई इशू है, पर मैं चाह रहा हूँ समझना कि यार गाड़ी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, किस वजह से आ रही है। क्योंकि मेरी गाड़ी की वैल्यू अगर मैं सेल करने जाता हूँ, वो तो अच्छी बात है कि मैंने कैश में परचेस की, अगर मैं सेल करने के लिए जाता हूँ तो मेरी गाड़ी की वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगी अगर ये रिपोर्ट के अंदर लिखा रहेगा कि भाई गाड़ी का ये चेंज हुआ है।
मैं गाड़ी के अंदर ऑलरेडी डीलिंग करता हूँ और मेरे को पता है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। उसकी गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी के अंदर अभी जो इनलेट है, जो एयर का इनलेट है वो ओपन है, दोनों इनलेट्स ओपन है। डायरेक्ट जो डस्ट है, धूल, आपको पता है मैं कैमरा का भी काम करता हूँ, आपको पता है कि बारीक अगर धूल भी अगर जाती है ना तो इंजन फिल्टर खुल गई तो हेड खुले। अब वो ढके नहीं क्या फिर आपने? पूरा ढका है, कवर से ढकी है सर गाड़ी। ये बोल रहे हैं ना सर सारा ओपन है। नहीं, उस दिन ओपन था जिस दिन अपन डायग्नोस कर रहे थे, बाकी तो डायग्नोस से नहीं बोला होगा। सर मैं अगर बोल रहा हूँ तो कोई मेरी बात में रीज़न होगा, ऐसे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यार आपके ऊपर अननेसेसरी मैं कोई भी बता। आपका रीजन होगा ही सर, पर एक्चुअली देखो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके बाद। ये एक्चुअली जो भी है हमारे को 3 मीटर में प्रॉब्लम लगा था, ठीक है, हम इतना ही सुधरा रहे हैं, तो उसके बाद में रिपीट किया जाएगा सारा का सारा। नहीं, मेरे को सर डिस्कस करना पड़ेगा, मैं अभी परमिट नहीं कर पाऊंगा कि गाड़ी का आप हेड चेंज कर दें। ठीक है, आप अविनाश से एक बार डिस्कस कर लीजिए क्या है तो फिर बताइए। क्योंकि मेरे को अभी भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मेरे को नहीं मिले हैं और मेरे को अभी डिस्कस करना पड़ेगा। अगर हुआ तो फिर मैं देखता हूँ आगे क्या प्रोसीड किया जाए, किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। ठीक है, एक बार सबके साथ डिस्कस कर लेना जी। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। अब जो मेरा कॉल पे कन्वर्जेशन जो ये हुआ है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियंस लूँ और मैं लोगों से बात करूँ कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए। और लेट्स सी, आई एम अ बिट अपसेट कि भाई ये सब हो रहा है मेरी गाड़ी के अंदर। एक छोटी सी आवाज़ थी, उसके कारण हेड वगैरह चेंज हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज क्या है कि यार हर किसी का ड्रीम होता है एक बाइक, हर बाइकर का एक ड्रीम होता है कि उसके पास एक अच्छी बाइक हो, और बाइक के अंदर इश्यूज़ हो तो उसको बहुत अपसेट फील होता है। वही मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि मेरी बाइक के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली हो ही रही है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हो ही रही है। तो मैं थोड़ा सा परेशान ही हूँ, क्या बोलूँ, तो मन बहुत अपसेट है। लेट्स सी कि क्या होता है मेरी गाड़ी के अंदर। मैं इंजन चेंज करवाता हूँ, हेड चेंज करवाता हूँ, या गाड़ी रिप्लेस, मेरे को नहीं लगता कि कंपनी मानेगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और मैं आपको अपडेट देता हूँ। बट बहुत हार्श मन के साथ में मिलते हैं अगले व्लॉग में, देखते हैं कि क्या होता है और मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो स्टे ट्यून, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप फेलो अप्रीलिया RS457 राइडर हैं तो देखिए, मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगा आपको बताने का कि क्या होता है मेरी बाइक के साथ में और क्या चीज़ें होती है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट।